नमस्कार, वेलकम टू द विजन 2.0। मैं हूं दीपक कुमार और आज आप सभी जानने वाले हैं कि भारत में आर्कोलॉजी मींस पुरातत्व का शुरुआत कैसे हुआ। साथ ही साथ आप टाइम शिफ्ट मींस इतिहास में, हिस्ट्री में जो टाइम को कितने भागों में बांटा गया है, कितने शिफ्ट में बांटा गया है, हेलोसोन्स, प्लेस्टोसीन्स, एरा, पीरियड, एपक, टाइम, महाकल्प, कल्प क्या है, इन सब के बारे में आप विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे प्रीवियसली वीडियो मैंने आपको सोर्स के बारे में बताया था। सोर्स के जो तीनों प्रकार था, पुरातात्विक सोर्स, लिटरेरी सोर्स एंड फॉरेन अकाउंट्स। हिंदी में कहें तो आपको आर्कोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स एंड फॉरेन अकाउंट्स के बारे में आपको मैं बताया था। तो मुझे आशा है कि पहले आप उस वीडियो को देखेंगे, इसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो आसानी से चीज़ों को आप कवर कर पाएंगे, क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू जो नेट के सिलेबस है उसके अनुसार मैं शुरू से इतिहास को शुरू कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप साथ ही साथ जब भी वीडियो मेरा देखें तो आप साथ में नेट के सिलेबस को रखा करें, जैसे मैं रखा हूँ यहाँ पर नेट के सिलेबस है। आप जब नेट के सिलेबस अपने पास रखते हैं और इसके बाद वीडियो को देखते हैं, आप चीज़ों को मिलाते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप में, आपके साथ जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो क्या नेट के सिलेबस के अनुसार है या नहीं है। और इसके साथ ही जब आप हमेशा देखते रहते हैं नेट के सिलेबस में कि इसमें क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, तो चीज़ें क्या होती है कि आसान हो जाती है आपके लिए। चीज़ों को आपको देखते देखते याद हो जाता है, चीज़ें आपको ये रियलाइज हो जाता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आप जब भी वीडियो को देखें तो नेट के सिलेबस अपने पास ही रखें। यदि आप वेबसाइट से जाकर वहां पर विजिट कर जो नेट के सिलेबस को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर आप ज्वाइन करके हमारे टेलीग्राम चैनल, वहां से भी आप नेट के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अपलोड कर दिया गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे और जानते हैं क्या कुछ आज आपके लिए नया है। जैसा कि स्लाइड्स में आप देख रहे हैं, यहाँ पर मृदभांड, स्टोन्स वगैरह दिया गया है। इसका मतलब ये सारा चीज आपको आर्कोलॉजी से संबंधित है, पुरातत्व से संबंधित है और आज इस वीडियो में आप उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे और कुछ जानते हैं। जैसा कि स्लाइड्स में आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है इन इंडिया आर्कोलॉजी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट ब्रूसफुट इन 1863, पलवरम, मद्रास, डिस्कवरी ऑफ स्टोन टूल्स। आसान शब्दों में मैं आपको बता दूं कि एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट। इन्होंने 1863 में मींस 1863 में एक साउथ इंडिया में मद्रास के आसपास वाली जगह में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है पलवरम, वहां से एक पाषाणकालीन उपकरण की खोज करते हैं, जिसके बाद से भारत में आर्कोलॉजी मींस पुरातत्व की शुरुआत होती है। तो यदि आपको एग्जाम में सवाल आए कि भारत में पुरातत्व की शुरुआत किस वैज्ञानिक ने किया, तो आप बताएंगे कि रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा किया जाता है। ने किया, कब किया, तो 1863 में किया था। तो उपकरण कहाँ मिला था, तो आप बताएंगे पलवरम, मद्रास, जो साउथ इंडिया में मद्रास के पास एक जगह है जिसका नाम पलवरम है, वहां से इस उपकरण को खोजा गया था, जिसके बाद से इंडियन पेनिनसुला में, भारतीय उपमहाद्वीप में आपको आर्कोलॉजी मींस आपको पुरातत्व की शुरुआत होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद से इस क्षेत्र में हमेशा जो डिस्कवरी, खोज जारी रहता है, जिनमें प्रमुख जिनका योगदान रहा है, जिन आर्कोलॉजिस्ट का, जिन इतिहासकारों का, उनका नाम है आपको विलियम किंग्स हो गए, फिर जेम्स ब्राउन हो गए, सीएल कार्लाइल हो गए एंड कार्क बर्न हो गए। इन्होंने हमेशा इस जो उपकरण के, पाषाणकालीन उपकरण के 1863 के में जो उपकरण को मद्रास में पलवरम से जो ढूंढा गया था, खोजा गया था, उसके बाद से बहुत सारे हिस्टोरियंस, आर्कोलॉजिस्ट ने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया और सालों तक काम करने के बाद बहुत सारे चीजों को ढूंढा गया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो नाम था मैंने आपको बताया, विलियम किंग्स थे, जेम्स ब्राउन थे, सीएल कार्लाइल थे एंड कार्क बर्न थे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो सारे व्यक्तित्व हैं, जो विलियम किंग्स, जेम्स ब्राउन, सीएल कार्लाइल एंड कार्क बर्न है, ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इनको वहां पर एज ए ज्योग्राफर के रूप में भी पढ़ने, फिलोसफर ये थे या सोशियोलॉजिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट है, एक अच्छे जियोलॉजिस्ट है। तो ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। इन्होंने आर्कोलॉजिस्ट मींस इतिहास के क्षेत्र में भी अच्छा योगदान दिया है, इसलिए यहाँ पर इनको एज ए आर्कोलॉजिस्ट के रूप में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और कुछ जानते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो खोज होती है आर्कोलॉजी के क्षेत्र में, वो है आपको 1935 में होता है। किनके द्वारा किया जाता है, डी टेरा एंड पीटरसन द्वारा। डी टेरा एंड पीटरसन द्वारा एक टूल्स की खोज किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो शिवालिक के रेंज में, शिवालिक के पहाड़ियों की घाटी में एक
जो टूल्स पाषाणकालीन उपकरण की खोज किया जाता है, किन्होंने किया था? तो डी टेरा पीटरसन ने किया था, जो आज तक की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट खोज है, जो शिवालिक के रेंज में 1935 में किया गया था। इसके बाद से आपको पूरी तरह इंडियन पेनिनसुला में आर्कोलॉजी की अच्छी ढंग से खोज होने लगी और चीज़ों को लोग अच्छी तरह से आपको उसको डिस्कवरी करने लगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ भारत में आर्कोलॉजी मीन्स पुरातत्व की शुरुआत होती है। जो पहली बार जो शुरुआत होती है वो रॉबर्ट ब्रूज फूट के द्वारा 1863 में होता है। पलवरम मद्रास में एक उपकरण की खोज होती है। इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे हिस्टोरियंस इस काम में लगे रहते हैं और काफ़ी सालों की मेहनत के बाद बहुत सारे चीज़ों को कंट्रीब्यूट करते हैं हिस्ट्री में। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो खोज होती है वो आपको शिवालिक के रेंज में होती है 1935 में। किनके द्वारा होता है? डी टेरा एंड पीटरसन द्वारा खोज किया जाता है। तो इस तरह से भारत में, इंडियन पेनिनसुला में, भारतीय उप महाद्वीप में आपको आर्कोलॉजी मीन्स पुरातत्व की शुरुआत हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं और कुछ जानते हैं। जो हमारे भूवैज्ञानिक है, जो हमारे जियोलॉजिस्ट है, उनका ऐसा मानना है कि जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, वो 48 अरब वर्ष पुराना है। 48 मीन्स 48 अरब वर्ष पुराना है। इसी के आधार पर जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो टाइम शिफ्ट को, टाइम को 4 भागों में बांटा है। इन द हिस्ट्री के लैंग्वेज में, हिस्ट्री में आप पढ़ने की सुविधा के अनुसार जो टाइम पीरियड को आपको 4 भागों में बांटा है। इन हिस्ट्री टाइम वाज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। पहला एरा है, पहला का जो पहला पार्ट्स है, जो 4 भागों में टाइम को, टाइम शिफ्ट को बांटा गया है। जो पहला है एरा है, दूसरा पीरियड है, तीसरा एपक है, चौथा टाइम्स है। इसको हिंदी में कहते हैं महाकल्प, कल्प, युग एंड समय। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एरा, पीरियड, एपक एंड टाइम। इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे महाकल्प, कल्प, युग एंड समय। मैं आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ थोड़ी केयर से पढ़ना है, केयर करते हुए चीजों को। जैसे जो एरा है, हमारे यहाँ एरा एक ही है। मैंने क्या बताया था आपको? जो टाइम पीरियड है, टाइम शिफ्ट है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। हमारे जो वैज्ञानिक है, जो हमारे इतिहासकार है, जियोलॉजिस्ट है, उन्होंने पूरे टाइम शिफ्ट को 4 भागों में बांटा है। जो पहला है एरा, पीरियड, एपक एंड टाइम। हिंदी में कहेंगे तो महाकल्प, कल्प, युग एंड समय। अब जो हमारे यहाँ एरा है, महाकल्प, वो सबसे बड़ा टाइम शिफ्ट है। और जो हमारे यहाँ एरा मीन्स महाकल्प एक ही है, जिसका नाम है सेनोजोइक। जिनका नाम क्या है? सेनोजोइक। हिंदी में कहें तो नूतन जीव। नूतन जीव मीन्स जहां से जीव की शुरुआत होती है, जहां पर पृथ्वी में, अर्थ पर जीव के जहां से शुरुआत होती है, उस काल को हम क्या कहेंगे? नूतन जीव, या इंग्लिश में कहेंगे सेनोजोइक। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यहाँ पर इंग्लिश टर्म है, उसको ज्यादा आप ध्यान दें। हिंदी वाले भी विद्यार्थी महाकल्प के जगह आप ज्यादा ध्यान दें कि इस पे एरा, पीरियड, एपक एंड टाइम। क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे तो इंग्लिश वाले चीजों को ही बार बार वहां पर लिखा जाता है चीजों को, इसीलिए ज्यादा आपको सुविधा के लिए ज्यादा आसान होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप हिंदी के साथ साथ, महाकल्प के साथ साथ एरा, पीरियड, एपक एंड टाइम्स, जो इंग्लिश वाले टर्म है, उसको भी आप, टर्मिनोलॉजी है, उसको आप ध्यान देते चलें। जो हमने क्या बताया अभी तक? अभी तक मैंने आपको बताया कि जो हमारे टाइम शिफ्ट को 4 भागों में बांटते हैं। पहला एरा, पीरियड, एपक एंड टाइम्स। एंड जो सबसे बड़ा जो टाइम शिफ्ट है एरा, जिसको हिंदी बोलते हैं महाकल्प। और हमारे यहाँ एक ही महाकल्प है जिसका नाम है क्या? सेनोजोइक। सेनोजोइक हिंदी में उसको क्या कहेंगे? तो नूतन जीव। आपको यहाँ पर मैं बताता चलूं, जो नूतन जीव है, सेनोजोइक है, वो जहां से जीव का शुरुआत होता है, जहां से जीव मीन्स पृथ्वी पर जीव का शुरुआत होता है, उस काल को हम क्या कहेंगे? सेनोजोइक। हिंदी में कहेंगे नूतन जीव। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा टाइम शिफ्ट है, जो पहला जिसका प्रकार है, जो एरा, हिंदी में महाकल्प, उसका एक ही महाकल्प हमारे यहाँ, एक ही एरा है हमारे यहाँ, जिसका नाम है सेनोजोइक, हिंदी में नूतन जीव। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जो दूसरा टाइम शिफ्ट है पीरियड। पीरियड को हम क्या है, जो महाकल्प है, जो महाकल्प को 2 कल्प में बांट दिए हैं। जो एरा है उसको 2 आपको पीरियड में बांटा गया। पहला आपको क्वार्टरनरी एंड दूसरा टर्शियरी। आप ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो टाइम शिफ्ट है, जो एरा है, हमारे यहाँ एक ही एरा है जिसका नाम है सेनोजोइक, हिंदी में नूतन जीव। और जो हमारे यहाँ महाकल्प है, उसको 2 छोटे छोटे कल्प में बांट दिया है, ठीक है, जिसका नाम है क्वार्टरनरी एंड दूसरा टर्शियरी। हिंदी में कहें तो चतुर्थ एंड तृतीयक। अब देखिए यहाँ पर
क्वाटरनरी को हम इसके बाद अब तक क्या क्या जाना आपने, आपने जो टाइम पीरियड को 4 भागों में बांटते हैं। पहला था एरा, पीरियड, एपक एंड टाइम्स। एरा हमारे यहाँ एक ही है, सबसे बड़ा टाइम महाकल्प एक ही है जिसका नाम है सेनोजोइक। इसके बाद जो एरा है महाकल्प है उसको 2 छोटे छोटे कल्प में बांटा है जिसका नाम है क्वाटरनरी एंड टर्शियरी, यहाँ तक आपने जाना। इसके बाद जो पीरियड है हमारे यहाँ क्वाटरनरी, उसको आपको 2 छोटे छोटे एपक में बांट दिया गया है। जो क्वाटरनरी है उसको 2 छोटे छोटे एपक में बांटा है जिसको नाम है होलोसिन्स नाम है और प्लिस्टोसिन्स नाम है। आपको हिंदी में कहें तो नूतन जीव एंड अत्यंत नूतनतम, नूतनतम एंड अत्यंत नूतनतम। मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो पीरियड हमारे यहाँ है, पीरियड आप पहले एरा को देख लीजिए। एरा हमारे यहाँ एक ही है, महाकल्प एक ही है, एरा एक ही है जिसका नाम है सेनोजोइक, नूतन जीव। अब जो महाकल्प है उसको 2 छोटे छोटे पीरियड में, कल्प में बांटा गया है जिसका नाम है टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एंड टर्शियरी, ठीक है, क्वाटरनरी एंड टर्शियरी। एंड क्वाटरनरी को अब यहाँ पर देखिए, क्वाटरनरी जो है उसको भी 2 छोटे छोटे एपक मींस युग में बांटा गया है जिसका नाम है होलोसिन्स एंड प्लेस्टोसिन्स, हिंदी में कहें तो नूतनतम एंड अत्यंत नूतनतम, ठीक है। इसके बाद आप नीचे देखिए, अब यहाँ पर जो टर्शियरी है, जो आपको दूसरा प्रकार था जो आपको पीरियड का, जो दो भाग में मैंने बोला था, 2 भाग में एरा को बांटा गया है आपको महाकल्प को। पहला था क्वाटरनरी एंड दूसरा था टर्शियरी। तो जो टर्शियरी है तो उसको हम 5 भागों में बांटते हैं, 5 एपक, छोटे छोटे 5 एपक में बांटते हैं। जो जिसका नाम, पहला का नाम है आपको प्लायोसिन, ठीक है, प्लायोसिन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अति नूतन। इसके अलावा जो दूसरा है मायोसिन्स, इसको हिंदी में बोलेंगे मध्य नूतंस। और तीसरा है ओलियोसिन्स जिसका हिंदी में आपको बोलेंगे अल्प नूतंस। इसके बाद है आपको चौथा है इयोसिन्स जिसको हिंदी में बोलेंगे आप आदि नूतन। इसके बाद जो लास्ट है उसको पेलियोसिन्स, इसको हिंदी में बोलेंगे पूरा नूतन। तो ये आपको टर्शियरी को 5 छोटे छोटे एपक में बांट दिए, फिर क्वाटरनरी को 2 छोटे छोटे एपक में बांट दिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब तक हमने क्या क्या जाना, तो अब तक हमने जाना कि इन द इतिहास में जो टाइम शिफ्ट को 4 भागों में बांटे थे, एरा, पीरियड, एपक एंड टाइम्स। एंड हमारे यहाँ जो महाकल्प है एक ही है जिसका नाम सेनोजोइक है। इसके अलावा जो महाकल्प है उसको 2 छोटे छोटे कल्प में बांट दिए जिसका नाम क्वाटरनरी एंड टर्शियरी है। अब क्वाटरनरी को 2 छोटे छोटे एपक में बांटे जिसका नाम होलोसिन एंड प्लेस्टोसिन्स है, हिंदी में नूतनतम एंड अत्यंत नूतनतम है। इसके बाद टर्शियरी को 5 छोटे छोटे भागों में बांटे थे जिसमें प्लायोसिन है, मायोसिन है, ओलियोसिन है, इयोसिन है ना, पेलियोसिन है, ठीक है। 5 छोटे छोटे आपको एपक में बांट दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो एपक है, एपक अब हम टाइम पीरियड के बारे में जानेंगे। जैसे होलोसिन है तो होलोसिन कितना वर्ष आज से पीछे जाएंगे तो होलोसिन आएगा। तो होलोसिन के टाइम पीरियड क्या है, तो होलोसिन के टाइम पीरियड क्या है, 10,000 एगो, मींस आज से 10,000 वर्ष पीछे जाएंगे आप, 10,000 बार पीछे जाएंगे, 10,000 वर्ष एगो। तो जो काल पीरियड आएगा उससे हम कौन सा काल पीरियड कहेंगे, तो उससे हम कहेंगे होलोसिन्स, हिंदी में कहें तो नूतनतम, ठीक है। इसके बाद आपको प्लिस्टोसिन्स है, तो आज से 30,000 वर्ष पीछे जाएंगे आप, आज से 30,000 वर्ष पीछे जाएंगे आप, तो जो काल पीरियड आएगा उसको हम क्या कहेंगे, प्लिस्टोसिन्स, ठीक है, प्लिस्टोसिन्स। आज से कितना वर्ष पीछे जाना है, तो 30,000 वर्ष एगो आप पीछे जाएंगे तो जो टाइम पीरियड आएगा उसे हम प्लिस्टोसिन्स मींस हिंदी में अत्यंत नूतनतम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपको टर्शियरी के 5 भागों में बांटे थे। पहला था प्लायोसिन्स को हिंदी में बोलते हैं अति नूतन। तो इसकी टाइम पीरियड क्या है प्लायोसिन्स का, तो आज से 1,20,00,000 वर्ष पूर्व जाएंगे, ठीक है, 1,20,00,000 वर्ष पूर्व जाएंगे तो जो टाइम पीरियड आएगा उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे प्लायोसिन्स, हिंदी में क्या कहेंगे, अति नूतन, ठीक है। इसके बाद फिर मायोसिन आता है। तो आज मायोसिन्स के टाइम पीरियड क्या होगा, आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मायोसिन्स के टाइम पीरियड क्या है। ऐसे इस जो पार्ट्स है इससे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको समझना जरूर है क्योंकि आगे इतिहास में आपको इन सब चीजों के विदाउट आप चीजों को आसानी से अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सारा चीज बेस है, इसलिए इन सब चीजों को आप ध्यान दीजिए। आप चलते हैं मायोसिन्स के टाइम पीरियड क्या है। तो मायोसिन्स के टाइम पीरियड क्या है, तो यहाँ देखिए
आज से 2,50,00,000 वर्ष पूर्व जाएंगे तो जो टाइम पीरियड आएगा उसे हम क्या कहेंगे, मायोसिन। इसके बाद ओलियोसिन्स आता है, तो ओलियोसिन्स के टाइम पीरियड क्या है, तो ओलियोसिन्स के आज से आपको 3,50,00,000 वर्ष एगो पीछे जाएंगे तो जो टाइम पीरियड आएगा उसे हम क्या कहेंगे, ओलियोसिन्स कहेंगे, मीन्स अल्प नूतन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको इयोसिन आता है, तो इयोसिन्स के टाइम पीरियड क्या है, तो इयोसिन्स आज से 6 करोड़ वर्ष पीछे आप जाएंगे तो जो टाइम पीरियड आएगा उससे हम क्या कहेंगे, तो इयोसिन्स कहेंगे, मीन्स अति नूतन टाइम पीरियड कहेंगे। इसके बाद आपको मेन जो लास्ट है वो है आपको पेलियोसिन्स, इंग्लिश में बोलेंगे पेलियोसिन्स, हिंदी में बोलेंगे इसको पूरा नूतन। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, तो इसका टाइम पीरियड आज से 8 करोड़ वर्ष पीछे जाएंगे, 8 करोड़ वर्ष आगे जाएंगे तो वहां पर जो टाइम पीरियड आएगा उसी को हम आपको क्या बोलेंगे, तो उसी को पूरा नूतन कहेंगे, उसी को प्लीस्टोसिन्स के नाम से, पेलियोसिन्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपने टाइम पीरियड के बारे में जाना और आर्कोलॉजी के पुरातत्व के भारत में कैसे शुरुआत हुआ इसके बारे में आप जाना। तो मैं फिर से संक्षिप्त में आपको समझाना चाहूंगा कि ताकि आप आसानी से समझ सके। थोड़ी डिफिकल्ट है, पर जब बार बार इसको आप देखेंगे, बार बार रिविजिंग करेंगे, पढ़ने के प्रयास करेंगे, जानने के प्रयास करेंगे, समझने के प्रयास करेंगे, बार बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो चीजों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए आप, इन द हिस्ट्री में टाइम पीरियड को 4 भागों में बांटते हैं। पहला एरा है, दूसरा पीरियड है, तीसरा एपक है, चौथा टाइम्स है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, महाकल्प, कल्प, युग एंड टाइम्स, युग एंड समय, ठीक है। इसके अलावा अब मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो पहला जो टाइम शिफ्ट है एरा, जिसको हिंदी में महाकल्प कहते हैं, हमारे यहाँ एरा मीन्स महाकल्प एक ही है जिसका नाम है सेनोजोइक, इंग्लिश में सेनोजोइक, हिंदी में नूतन जीव। नूतन जीव जहाँ से, नूतन मीन्स जीव का, पृथ्वी पर जीव का शुरुआत होती है जहाँ से, उस काल को हम सेनोजोइक काल कहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ महाकल्प एरा एक ही है जिसका नाम है सेनोजोइक। अब हम एरा जो हमारे यहाँ महाकल्प है उसको 2 छोटे छोटे पीरियड में बांटते हैं जिसका नाम है क्वाटरनरी एंड टर्शियरी, हिंदी में कहेंगे तो चतुर्थ एंड तृतीयक, ठीक है। अब हम क्वाटरनरी को भी 2 छोटे छोटे एपक में बांटते हैं, युग में बांटते हैं, जिसका नाम है होलोसिन एंड आपको प्लीस्टोसिन्स, हिंदी में कहें तो नूतनतम एंड अत्यंत नूतनतम, ठीक है। इसके अलावा जो टर्शियरी है उसको भी हम 5 छोटे छोटे एपक में बांटते हैं जिसका नाम है आपको प्लायोसिन्स, अति नूतन या मायोसिन्स, मध्य नूतन, ओलियोसिन्स, अल्प नूतन, इयोसिन्स, आदि नूतन एंड पेलियोसिन्स एंड पूरा नूतन। तो ये आपको क्या होगा, टर्शियरी के 5 प्रकार हो गया। टर्शियरी को भी हम 5 छोटे छोटे एपक में बांटते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टाइम पीरियड को देख लीजिए, आज से यदि 10,000 वर्ष पूर्व जाएंगे, 10,000 ईयर एगो जाएंगे आप, तो जो काल पीरियड आएगा उसको हम आपको होलोसिन्स कहेंगे, ठीक है। होलोसिन्स के नाम से जानेंगे कि उस आज से 10,000 वर्ष एगो जो टाइम पीरियड है उसको होलोसिन्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा प्लिस्टोसिन्स को आज से आप 30,000 वर्ष पीछे जाएंगे तो जो टाइम पीरियड आएगा उसको हम प्लिस्टोसिन्स कहेंगे। इसके अलावा आप आज से 1,20,00,000 वर्ष पीछे जाएंगे तो आपको जो टाइम पीरियड आएगा उसको हम प्लायोसिन्स मीन्स आदि नूतन कहेंगे। इसके अलावा आज से आप 2,50,00,000 वर्ष पीछे जाएंगे तो आपको जो टाइम पीरियड आएगा उसको हम मायोसिन्स माने मध्य नूतन कहेंगे। इसके अलावा 3,50,00,000 वर्ष पीछे जाएंगे तो जो टाइम पीरियड आएगा उसको हम ओलियोसिन्स कहेंगे, ठीक है, अल्प नूतन कहेंगे। इसके अलावा आज से 6 करोड़ वर्ष ईयर एगो जाएंगे तो जो टाइम पीरियड आएगा उससे हम इयोसिन्स कहेंगे, आदि नूतन कहेंगे। और अंत में लास्ट में आज से 8 करोड़ वर्ष पीछे जाएंगे तो जो टाइम पीरियड आएगा उसे हम पेलियोसिन्स एंड पूरा नूतन के नाम से जानते हैं। तो ये आपको टाइम शिफ्ट हो गया। इसको आप बार बार चीज़ों को देखकर याद करने का प्रयास कीजिए, बार बार लिख कर प्रयास कीजिए, क्योंकि ये थोड़ी डिफिकल्ट है लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि आगे इसी के बेस पर आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। आपको जब इतिहास पढ़ेंगे आप तो वहाँ पर बताया जाएगा कि ये जो स्टोन्स ये जो टूल्स है, उपकरण है, ये आपको प्लिस्टोसिन्स का है। तो प्लिस्टोसिन्स का आप टाइम पीरियड मालूम रहेगा, प्लिस्टोसिन्स का जैसे यहाँ पर है आज से 30,000 वर्ष पूर्व, तो आसानी से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ये टूल्स आज से कितना वर्ष पुराना है, क्योंकि वहां पर सिर्फ इतना लिखा रहेगा कि ये जो टूल्स है जो प्लिस्टोसिन्स काल का है, प्लिस्टोसिन्स युग का है। तो प्लिस्टोसिन्स आप ये सब जानेंगे तभी तो अंदाजा लगा पाएंगे ना कि प्लिस्टोसिन आज से कितना वर्ष पुराना है। तो आप ये चीज आप पढ़ लिए हैं तो अब आप जानेंगे, आपसे कोई कहीं भी लिखा रहेगा कि ये जो आदि मानव या फिर ये जो टूल्स है वो आपको
प्लीस्टोसीन युग का है, तो आप समझ जाएंगे कि आज से 30,000 वर्ष पुराना पहले वाले जो टाइम पीरियड है उस काल पीरियड का ये जो टूल्स है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप समझने के प्रयास कीजिए, हमें आशा है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप डेट कि यू विल लर्न समथिंग डिफरेंस फ्रॉम दिस वीडियो। तो और नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर मैं फिर से इसी को थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो आर्कोलॉजी की शुरुआत हुई इसके बारे में आपने जाना इस स्लाइड्स में कि कब हुआ और कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स थी, इसके अलावा टाइम शिफ्ट के बारे में आपने जाना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।